न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बहुत आभार। जो कोलाहल मचा था उसके बाद शायद मुझे ये अपेक्षित नहीं था। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत संबल बढ़ाया मेरा। जितनी अच्छी कविता मंच से हो रही है उससे दोगुनी अच्छी तरीके से आप सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए आगे बढ़िए। क्या खूबसूरत सुन रहे हैं आप लोग, वाह। हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि हमसे पूछा गया कि राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है अयोध्या में, यदि राम हुए तो प्रमाण दीजिए, किस डिग्री कॉलेज में गए, उनकी डिग्रियां दिखाइए, टीसियां दिखाइए, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, डिस्चार्ज कार्ड दिखाइए। पिज्जा और बर्गर खाने वाले लोग हमें हमारा इतिहास पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि अयोध्या क्या है। 4 पंक्तियों से अयोध्या का भ्रमण करवाना चाहती हूँ। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, अंजलि में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल में बसे हैं पात पात पे खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लगाते हैं। कितने सुंदर हैं हमारे राम। एक बार अयोध्या में विराजमान श्री विग्रह का, उस किशोर का स्मरण कीजिएगा जिसे देखकर हमने कई बार बलैया उतारी है। और फिर इस छंद को सुनिएगा। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लगाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के झूठे वेद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैंने शुरुआत में मेरे परिचय में ही बताया कि मैं कार्य सेवकों के कुलवंश से आती हूँ, कार्य सेवक की बेटी हूँ। जब 22 जनवरी को रामलला के मंदिर के शिलान्यास के समय, उद्घाटन के समय, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समय कुछ न्योते गए, तो कुछ लोगों की ओर से जवाब आया कि हम तो जी नहीं आएंगे। वैसे पूजा पाठ में, अनुष्ठानों में, शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी इत्यादि का आना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी उन तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास मिटाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा। और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और हमें चिढ़ाया गया मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई, मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी, निज नैनों से तुम्ही देखना अब काशी की झांकी। और
और ये भी रखना याद, अभी तो मथुरा भी है बाकी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बढ़िया। क्यों आवश्यकता है ऐसे अनुष्ठानों, ऐसे आयोजनों की? क्या वो चीज है जो भारत को बांग्लादेश होने से बचाए रखा है? हमारे कल्पात्री जी महाराज ने एक नारा दिया, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण है। विश्व कल्याण की भावना को जीता हुआ हमारा धर्म है। वो धर्म हमें बांग्लादेश होने से बचा रहा है। क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा तो? जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। गंगा यमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्यसुताएं, संतों का उपदेश बचेगा। माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं, संविधान अन्वेष बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। अरे मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक बार इन तालियों का धुन और बड़ा हो तो मुझे और आनंद आएगा। अभी मेरी बहन ने कुछ देर पहले वीरों की बात की, इतिहास की बात की, नारी अस्मिता की बात की। हम एक बहुत बड़ी परिपाटी का भाग है। मैं बिहार में हूँ। हम भारती मंडल मिश्र की बेटियां हैं। हम रानी पद्मिनी की बेटियां हैं। हम पन्ना धाय की बेटियां हैं। लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह से हमारे सम्मुख पेश किया गया कि हम वास्तव इतिहास भूलने लगे। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। एक कुछ विशेष अतिथि आए हैं, आप लोग स्थानापन्न हो जाए तो और आसानी होगी मेरे लिए भी। एक बार इन लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये दुष्टता हमेशा हमारे इतिहास के साथ हुई, छेड़छाड़ हमेशा हमारे इतिहास के साथ हुई। एक कोई भंसाली जी हैं जिन्होंने एक मूवी बनाई, एक फिल्म बनाई, बाजीराव मस्तानी। इस देश का सबसे बड़ा योद्धा, कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित बाजीराव बल्लाळ पेशवा, उसको दारूबाज और लड़कीबाज बनाने का पूरा प्रयास किया गया। और हम लोगों ने टिकटें खरीद के उस फिल्म को देखा, उस इतिहास को उसी तरह समर्पित करने का प्रयास किया। और हमारा देश, हमारी सरकारें यदि इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वाले उस निर्माता दिग्दर्शक को पद्म पुरस्कार से नवाज सकती है, तो इस देश को रश्मिरथी जैसा महाकाव्य देने वाले, इस देश को दिशा देने वाले, इतिहास की नई परिभाषा देने वाले, साहित्य की नई परिभाषा देने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी को भारत रत्न देना बहुत बड़ी मांग है।